हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर वॉट फिज़िक्स और आज हम स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज हम उन टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो इवेंट, आउटकम, सैम्पल स्पेस और इसके साथ साथ पोजीशन स्पेस, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। तो आज इन दो तीन चीज़ों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट आप लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि हमारे पास, जैसे हम कहीं कहते हैं कि यहाँ पर कोई इवेंट मुनक्किद हुआ है, तो इसी तरह फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में इवेंट भी हमारे पास वो एक्शंस हैं या वो एक्सपेरिमेंट हैं जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच की बिना पर होते हों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। तो आप जो स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स बना रहे हैं वो यहाँ से साथ साथ नोट्स बनाते जाएं ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इवेंट्स, an action or experiment performed on the basis of statistical approach is called an event। तो ये जो स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स है, इसको हमने साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट किया था, जैसा कि आप जानते हैं। तो इवेंट जो है, हम लोग इसको पहले अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, फिर उसके बाद इसको थर्मोडायनेमिकली फ़िज़िक्स के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो आई होप कि इवेंट की आपको समझ आ गई होगी कि वो एक्शन या वो एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच की बिना पर हमारे पास परफॉर्म हो रहे हों, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लिखेंगे, एन एक्शन और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज़ कॉल्ड एन इवेंट। जैसा कि मिसाल के तौर पर टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, पिकिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स। तो ये सब जो है हमारे पास एक इवेंट हो सकते हैं। या मैं एक हाथ में एक सिक्का ले लूँ, तो उसे मैं उछाल दूँ, तो उसको अगर मैं टॉस करूँ तो मेरे पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या इसी तरह मैं अगर एक लूडो के जो छक्का होता है उसको अगर मैं थ्रो करूं, तो उसमें मेरे पास 6 आउटकम्स आ सकते हैं। तो इसी तरह या मैं डिफरेंट कलर्स की बॉल्स ले लूं और उनको मैं फेंकूं, तो मेरे पास कितनी कलर्स की बॉल्स आएंगी। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं, इन सब को क्या कहा जाता है, इवेंट कहा जाता है। अब थर्मोडायनेमिकली हमारे पास इवेंट से क्या मुराद होगी। थर्मोडायनेमिकली हम लोग यूँ कहेंगे कि जब हम लोग किसी भी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और वो जो सिस्टम होगा उसके जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एक ख़ास एनर्जी स्टेट में एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास क्या इफ़ेक्ट शो करेंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, एक इवेंट है। तो थर्मोडायनेमिकली हम इसको समझते हैं, थर्मोडायनेमिकली व्हेन अ सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड हीट बाथ, यानी हाई टेम्परेचर सराउंडिंग हम लोग यूज़ करें और हीट एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करें। एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हीट बाथ का मतलब है हाई टेम्परेचर सराउंडिंग यूज़ फॉर हीट एनर्जी ट्रांसफ़र। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए हम लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसे हाई कर लेते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स।
तो उस वक्त जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी ख़ास एनर्जी स्टेट में एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, किसी ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, वो हमारे पास एक इवेंट कहलाएगी। दिस इज़ एन इवेंट। इन दिस अरेंजमेंट वी विल डिफाइन आवर सिस्टम with a distribution of particle at a given temperature। यहाँ सिस्टम से मुराद हमारे पास मैक्रोस्टेट है और पार्टिकल से मुराद माइक्रोस्टेट्स है। तो जब हम लोग अरेंजमेंट कर लें पार्टिकल्स की एक ख़ास एनर्जी स्टेट में और एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा थर्मोडायनेमिकली। तो आई होप कि ये इवेंट जो है आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। थर्मोडायनेमिकली व्हेन अ सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड हीट बाथ, थर्मोडायनेमिकली जब हम लोग एक सिस्टम को एनर्जी देते हैं, हीट बाथ देते हैं, यानी हाई टेम्परेचर हीट एनर्जी को जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स इन अ डेफिनेट एनर्जी स्टेट्स, तो उस वक्त हमारे पास जो पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन है एक एनर्जी स्टेट में एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, वो हमारे पास क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। इन दिस अरेंजमेंट वी विल डिफाइन आवर सिस्टम। इस अरेंजमेंट में हम लोग अपने सिस्टम को यानी मैक्रोस्टेट को विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्टेट्स एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी हम लोग मैक्रोस्टेट को माइक्रोस्टेट में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। तो इस हमारे पास प्रोसेस को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अब चलते हैं हमारे पास आउटकम क्या होते हैं। आउटकम नाम से ही जाहिर है। आउटकम का मतलब है हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या हमारे पास जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो हमारे आउटपुट्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम्स। तो जब हम लोग इस चैप्टर में हमारे पास कोई एक सिस्टम होगा तो उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, आउटकम, या हम लोग कहेंगे हमारे पास क्या बोलेंगे, आउटपुट या रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, या जो भी हम लोग लेंगे। तो आइए चलते हैं इसको भी डिस्कस करते हैं। आउटपुट हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास आउटकम्स जो हैं, एन आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एन आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट और एनी रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन इवेंट। तो ये हमारे पास क्या कहला रहा है, आउटकम्स। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, एनी आउटपुट ऑफ एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो हमारे पास आउटकम है, या एनी रिज़ल्ट, या जो भी रिज़ल्ट है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट, और उस इवेंट की हमारे पास क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास आउटकम्स कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने अभी इवेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इवेंट हमारे पास जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, पिकिंग ऑफ अ बॉल, ये हमारे पास इवेंट था। तो ऐसे आउटकम्स में हमारे पास जब हम लोग एक जो कॉइन है उसको टॉस करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास या तो टेल आता है या तो हेड आता है। तो अब ये जो टेल आना या हेड आना, ये हमारे पास क्या है, आउटकम है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, या किसी भी हमारे पास जो हम लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इवेंट का, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आउटकम। तो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, इफ़ वी टॉस अ कॉइन विद then we can get head or tail, these are the outcomes। तो जब हम लोग हमारे पास एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, या तो वो क्या होता है, किस में होता है, उसका जो आउटकम्स आ रहे होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है,
या तो हेड आया या तो टेल आया, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये आउटकम्स कहलाते हैं। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास जो स्टेट वेरिएबल्स हैं या पाथ फंक्शन हैं या थर्मोडायनेमिकल जो पोटेंशियल्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स में ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहलाते हैं, आउटकम्स कहलाते हैं। तो आई होप कि ये दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया इवेंट, दूसरा आउटकम। अभी जो तीसरा पॉइंट है वो है सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस को डिस्कस करते हैं। सैम्पल स्पेस बेसिकली हमारे पास एक ऐसी सैम्पल स्पेस है जिसमें हम लोग जो आउटकम्स हमारे पास आए हैं वो हमारे आउटकम जो हैं उनका हमारे पास जो है सेट एक जितने भी आउटकम्स आए हैं, जैसा प्रीवियस अभी मैंने जो डिस्कस किया टॉस ऑफ द कॉइन, तो उसमें हमारे पास एक हेड आया और एक टेल आया। तो इसी तरह हेड और टेल हमारे पास एक इवेंट में हमारे पास दो इवेंट में आ सकते हैं। एक में अगर हेड आ रहा है तो दूसरे इवेंट में हमारे पास टेल आ रहा है। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उनका सेट हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास आ रहा है आउटकम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस कहेंगे। तो डिफिनेशन आप कुछ यूँ लिखेंगे कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास, वो हम उनको किस फॉर्म में लें, एक सेट की फॉर्म में लें, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और सैम्पल स्पेस को हम लोग मैयर रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर एस से, और हमारे पास जो ईच आउटकम है सैम्पल स्पेस में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल पॉइंट या सैम्पल एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो ईच आउटकम, जैसे अब मैंने कहा या हेड आया या टेल आया, तो वो हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, उसे हम लोग कहेंगे सैम्पल पॉइंट या सैम्पल एलिमेंट। तो ये जो सैम्पल स्पेस है ये हमारे पास हमें तीन तरह की इंफॉर्मेशन देती है। या तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, या तो हमें जो है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, या तो हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन किसी भी एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में फ़राहम करती है। तो हम लोग जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन दे रही है, और जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग कहते हैं कि ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रही है, और जो जर्नल इन्फॉर्मेशन वो हम लोग कहते हैं कि ये एक जर्नल केस है, जो हमें जो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रोवाइड कर रही है। तो इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ तो आपको ये सैम्पल स्पेस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने एक कॉइन को टॉस किया, तो उस कॉइन में हमारे पास क्या आया, दो हमारे पास आउटकम्स हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन अ सैम्पल स्पेस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू सैम्पल पॉइंट्स। जब हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास आउटकम्स के दो चांसेस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब वो हेड और वो जो टेल है उनको हमने एक सैम्पल स्पेस में यूँ लिख लिया, S इज़ इक्वल टू H और T। H से मुराद हमारे पास हेड आ गया और T से मुराद हमारे पास टेल आ गया। अब ये जो इंडिविजुअल H है और या इंडिविजुअल T है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सैम्पल पॉइंट या सैम्पल एलिमेंट, जिसे हमने ऊपर कहा ईच एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैम्पल पॉइंट या सैम्पल एलिमेंट का नाम देंगे। तो इसी तरह ये हमारे पास एक क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
तो सिमिलरली जैसा कि अभी हम लोगों ने दूसरा केस हम लोगों ने लिया था थ्रोइंग ऑफ अ डाइस, तो या हम लोग एक काम करते हैं कि अगर हम लोग एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स, वो तो ऑब्वियसली हमारे पास 6 आउटकम्स होंगे। तो 6 आउटकम्स होंगे तो उनकी सैम्पल स्पेस हम यूँ बना सकते हैं, एस इज इक्वल टू या 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4, 5 और 6, ये सारे आउटकम्स हमारे पास एक डाइस के केस में आ सकते हैं। तो सिमिलरली इन केस ऑफ डाइस देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास 6 आउटकम्स को मैंने सैम्पल स्पेस में इस तरह लिख लिया। तो ये जो 6 आउटकम्स की इंफॉर्मेशन एक सैम्पल स्पेस में है, तो ये हमारे पास ये भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। दिस इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो सैम्पल स्पेस हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देती है। तो ये 2 एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास एक सैम्पल स्पेस वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इसी तरह अब जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है और जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आगे चलते हैं। अब जो हमारे पास जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, बट इफ़ वी आर ऑर्डर्ड टू गेट ओनली हेड और टेल। अब वो जो कॉइन हम लोगों ने थ्रो किया था उसमें अगर हमें जो है चाहिए हो, ये ऑर्डर दिया जाए कि हमें या तो हेड चाहिए या तो टेल चाहिए, तो उस केस में हमारे पास, या फिर जो डाइस का केस है उसमें हम लोग यूं समझ लें कि हमारे पास इवन नंबर्स ऑफ जो डाइस के केस में नंबर्स आ रहे हैं वो हमें चाहिए या तो फिर हमें ऑड चाहिए। तो एक हमारे पास एक ख़ास चीज़ हमें चाहिए, या तो हेड चाहिए या तो टेल चाहिए, या तो हमें डाइस के केस में इवन नंबर्स ऑफ जो आउटकम्स हैं वो चाहिए, या तो ऑड वाले आउटकम्स चाहिए हमें डाइस के केस में। तो ये क्या है, हमारे पास एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो हम देख सकते हैं बट इफ़ वी आर ऑर्डर टू गेट ओनली हेड और टेल, जब हमें ऑर्डर हो कि या तो ओनली हेड आए या तो टेल आए, या इफ़ वी आर ऑर्डर टू गेट इवन और ऑड नंबर ऑफ फ्रॉम डाइस, या हमें ये बताया जाए कि हम लोग डाइस से इवन नंबर्स लें या ऑड नंबर लें, इट विल गिव अस लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये हमें क्या दे रहा है, एक सैम्पल स्पेस में क्या कर रहा है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि एक सैम्पल स्पेस जब इस केस में और इस केस में बनेगी तो हमारे पास इसमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं दे रही। तो इसीलिए इसको हम लोग जो सैम्पल स्पेस है वो कहते हैं कि सैम्पल स्पेस हमारे पास वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह जो तीसरी चीज़ है जो कि हमने ये कह दिया था कि सैम्पल स्पेस हमें जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास एक सैम्पल स्पेस प्रोवाइड करती है। तो उसमें हम लोग यूँ ले सकते हैं कि अगर हमारे पास जो नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कितनी मर्तबा हेड आया या टेल आया, या कितने जो हमने डाइस के एक्सपेरिमेंट किए तो उनमें कितनी मर्तबा इवन नंबर्स ऑफ हमारे पास आउटकम्स आए या ऑड नंबर्स ऑफ आउटकम्स आए हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरली इन नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हाउ मेनी हेड्स आर टेल्स और हाउ मेनी इवन और ऑड आउटकम्स आर टेकन इन द नंबर्स ऑफ इवेंट्स। हमारे पास 2 या 3 डाइस हम लोग ले लें तो उनमें हम लोग देखें कि हमारे पास कितने आउटकम्स जो हैं वो इवन्स वाले आए हैं और कितने आउटकम जो हैं हमारे पास ऑड नंबर्स के आए हैं। या इसी तरह हम लोग 2-3 कॉइन्स ले लें और उनको टॉस करें तो उसमें हमारे पास कितनी मर्तबा हमारे पास हेड आया या कितनी मर्तबा टेल आया। तो सैम्पल स्पेस ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करती है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन। इट विल गिव अस जनरल इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स दैट अ सैम्पल स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो सैम्पल स्पेस है उसको एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जर्नल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में भी हम लोग एक सैम्पल स्पेस को लिख सकते हैं। तो आई होप के आपको ये सैम्पल स्पेस की समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये 3 चीज़ें डिस्कस की। पहली चीज़ जो इवेंट थी,
प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में। इवेंट जो है हमारे पास वो आप लोग समझ गए कि जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा हो उसे हम लोग इवेंट कहते हैं, या आउटकम जो जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हों उनको हम लोग आउटकम्स कहते हैं। और इसी तरह स्पेस, सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास हम लोग कितने जो सेट ऑफ आउटकम्स हैं उनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो उनको हम लोग जो है एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लोग आउटकम्स को सैम्पल स्पेस में लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फेज स्पेस के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद हम लोग इस प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाले चैप्टर को प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर लीजिएगा। आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जल्द से जल्द आंसर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।